बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ सॉल्यूशन में मैं हूं खुरम शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। 1.6 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड और एक है क्रैमर्स रूल। पहले हम करेंगे मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। इसमें हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी, हमने उनको सॉल्व करना होगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 2y। इसमें हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है, एक दो लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन वो है जिनमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो x और y की दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें भी 1 है। तो इसका मतलब है ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है हमने। आमतौर पर जो इससे पिछली क्लास है 8th क्लास, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें इनको हम सॉल्व करते हैं कोई इनके कोएफिशिएंट सेम करके, कोएफिशिएंट के सेम करते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड है उनके जरिए। लेकिन यहाँ पर हमने इसको मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स में ये दो तरीके हैं। पहले हम इसका इनवेरिएंट मेथड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने एक बड़ा मैट्रिक्स 2/2 लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय एक छोटा मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इक्वल की दूसरी तरफ भी एक छोटा मैट्रिक्स। अब जो इक्वल के इस साइड पे है 4 और 6, वो इस साइड पे आ जाएंगे। जो इधर छोटा मैट्रिक्स है इसमें आ जाएगा x और y, और बाकी यहां पर जो ये बड़ा मैट्रिक्स है इसमें जो इक्वल से इस साइड वाले जितने भी ये x और y हैं इनके कोएफिशिएंट इसी तरतीब से लिखने हैं जिस तरतीब से ये लिखे हुए हैं। यानी कि यहां पर ये पहले 2 है, यहां पर y का -2 है, ये 3 है और ये 2 है। इसका कोएफिशिएंट x का 2 है, इसका y का कोएफिशिएंट -2 है, इसका 3 है और इसका 2 है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। तो इसमें ये वाला मैट्रिक्स A बन जाएगा, ये वाला x बन जाएगा और ये वाला B बन जाएगा। इस हिसाब से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ax, क्योंकि a और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और b इक्वल के दूसरी साइड पर है। यहां से हमने दोनों तरफ a इनवर्स लेना है। आमतौर पर इसको ये इन्वर्स लिया जाता है, यानी कि दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, a इन्वर्स b। a इन्वर्स से इस तरफ भी मल्टीप्लाई किया, a इन्वर्स से इस तरफ भी मल्टीप्लाई किया। और ये चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर अगर a इन्वर्स आपने इस साइड पे लिखना है तो इधर भी a इन्वर्स आपने इसी लेफ्ट साइड पे लिखना है। अगर राइट साइड पे लिखना है तो उधर भी राइट साइड पे। यहाँ पर हमने a के साथ लिखना है तो इसलिए इसको लेफ्ट साइड पे लिखना है और इधर भी b के लेफ्ट साइड पे। अब ये जब a और a इनवर्स मल्टीप्लाई होता है तो ये आइडेंटिटी बन जाता है। 1.5 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो जवाब आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन आ जाएगी 1। ये सारा प्रोसेस है जो किया जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम कि आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई है ax इज इक्वल टू b। तो हम इस a को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू, जब ये a दूसरी तरफ जाएगा तो a इनवर्स b बन जाएगा। यानी कि ये सारे जो बीच वाले स्टेप हैं ये दो आपके खत्म हो जाएंगे। आमतौर पर ये नहीं कहा जाता कि हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, लिया ये असल में हमने इन्वर्स ही लिया है, लेकिन हमने ये दो स्टेप बीच में से स्किप कर दिए। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास x मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स भी है, a इनवर्स नहीं है। a मैट्रिक्स है लेकिन a इनवर्स नहीं है।
तो पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स हमने जो हमारी जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने ए इनवर्स फाइंड करना सीखा था 1.5 एक्सरसाइज में कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर तो डिटर्मिनेंट निकल आता है इसका नॉन जीरो यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्जन भी हम फिर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। टू -2 3 और 2, तो इसका हम इन्वर्जन निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट। तो पहला जो मेन डायगोनल है वो पहली 2 ब्रैकेट्स में और बाद वाला बाद में 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो 10 आया। फार्मूला अप्लाई करते हैं। इनवर्स का जो फार्मूला है वो है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, 1/10 एडजॉइंट a का एडजॉइंट क्या है कि इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। तो ये पहले 2 हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और 2, और यहां पर इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। ये -2 है और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके हम साइन चेंज करेंगे। ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, और ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये ए एडजॉइंट आ गया और ये इनवर्स है। अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल पेश आएगी। तो हम इसको अभी डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। अब ये ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब हम ये करेंगे कि ये जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है और ये बी की वैल्यू, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी एंड ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पे x है और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है 1/10 2 2 -3 और 2, और b की वैल्यू हमारे पास ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है 4 और 6। अभी हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर हम इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई का तरीका यही है कि ये जो पहला कॉलम है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो इसी को हम 4 6 4 और 6 दोनों रोज के ऊपर लिख दिया। तो इनका आंसर आ जाएगा 4 2 8 और 6 2 12। यहाँ पर आ जाएगा ये -12 + 12। अब अगर इनको प्लस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 -12 + 12 0। अब हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 20 डिवाइडेड बाई 10 0 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 2 और 0, और इस तरफ हमारे पास x है, ये एज इट इज चलता जा रहा है। अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है x और y। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए हैं। तो इसमें इक्वल मैट्रिक्स जब होते हैं तो पहला पहले के बराबर होता है। इसकी पहली x वैल्यू है, इधर से पहली 2 है, तो x आ जाएगा हमारे पास 2 और y आ जाएगा हमारे पास 0। तो इस तरह से ये x और y की हमारी वैल्यू निकली है और इस तरह से हमारा पहला पार्ट भी कंप्लीट हो गया।